हे एवरीवन, आई नो आप लोग में से काफी लोग क्यूरियस होंगे ये चीजें जानने के लिए कि सडनली मैंने ग्रुप में चीजें पोस्ट करना क्यों बंद कर दिया। सडनली मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना क्यों बंद कर दिया। मैं इसके पीछे आपको रीजन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग मार्केट एनालिसिस वीडियो देखेंगे एंड मैंने कहाँ ट्रेड बनाया था, कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रेडिंग ना काफी पर्सनल चीजें होती है ना। एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे चार्ट्स में ट्रिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी होते हैं। एक ही सेकेंड पे, मिलियन भी नहीं बोल रहा हूँ, बिलियन भी नहीं बोल रहा, ट्रिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट के बारे में नहीं होता है, ये आउटर साइड के बारे में नहीं होता है, ये विद इन होता है ना। आप चार्ट को देख के क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपने रात को सही से सोया था नहीं सोया था, आप गुस्से में हो खुशी में हो, सारी चीजें आपको मैटर करती है ट्रेडिंग करते वक्त। एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है एंड वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट होगी कि आप किस तरह से सोच रहे हो। तो ट्रेडिंग में क्या होता था ना, जो मैं आप लोग को अपडेट करता था, मेरा हमेशा से यही गोल है कि आप लोग का हेल्प हो। बट मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ ना कि आप लोग कंफ्यूज ही हो रहे हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिंग में हर एक पॉइंट पे चीजें चेंज हो रही होती है ना। जैसे यहाँ पे सेलिंग आ गया, थोड़ा सा दो चार कैंडल बन जाएगा ना, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होके बाइंग हो गया। तो मेरी बार बार पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आप लोग का क्या होता था, जो आप लोग का अपना साइकोलॉजी बना होता था ना, वो चीजें खराब हो जाती थी। समझ रहे हो? सपोज मेरी को सेलिंग दिख रहा है ना, एंड आप लोगों ने बाइंग का प्लान करके रखा था, एंड मैंने अगर सेलिंग बोल दिया एंड आपने बाइंग का सोचा हुआ था, तो आप लोग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो आपने एनालिसिस किया था, जो आपकी स्ट्रेटजी थी, जो आपने चीजों को बैक टेस्ट करके बनाया हुआ था, वो सारी थोड़ी देर के लिए हिल जाएगी, आपका पूरा फंडामेंटल हिल जाएगा, है ना। ये चीजें काफी होती थी ग्रुप में। तो मेरा क्या होता था कि हेल्प हो, बट मैंने देखा कि मैं हर एक चीज आपको अपडेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को सेलिंग दिख रहा है तो मैं तुरंत सेलिंग अपडेट कर रहा हूँ, मेरे को बाइंग दिख रहा है मैं तुरंत बाइंग अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा अपडेट करने लगा था, उससे आपको हेल्प ना होके आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपका हेल्प भी हो एंड कंफ्यूजन भी ना हो। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा और आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग अच्छे से सीखनी पड़ेगी, आपका डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, मेंटल स्टेट एंड आपका खुद के स्ट्रेटजी पे बिलीव होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको बाइंग दिख रहा है ना, एंड मैं आपको सेलिंग बोल रहा हूँ, तो ठीक है, कुछ हद तक हेल्प हो जाएगा। अगर आप लॉस मेकिंग हो तो, आप ब्रेक इवन ट्रेडर हो तो, बट अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपकी स्ट्रेटजी पिछले 6 महीने साल भर से अगर वो चीजें काम कर रही है ना, तो मैं तो ये बोलूंगा कि मेरा भी नहीं सुनना। ठीक है, अगर आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है ना। आप सेलिंग के लिए देख रहे थे एंड मैं भी सेलिंग का प्लान कर रहा हूं। अगर ये चीजें मैच हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से ट्रेड करो। क्योंकि अगर आप लॉस मेकिंग हो तो फिर तो आप तो ऐसे भी लॉस करोगे, तो आप मेरी ही स्ट्रेटजी पे एंड मैंने आपके लिए अगर डायरेक्शन दिया है तो वो चीजें आपको हेल्प ही करेगी। ठीक है। तो अगर आप ब्रेक इवन एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपको मेरा भी नहीं सुनना है, क्योंकि मेरी भी एसएल जाती है, उससे आपका अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपकी अपनी स्ट्रेटजी जो आपने बनाई है ना, जो आपने बैक टेस्ट किया है ना, वो चीजें हिल जाएगी। उस चीजों पे से आपका भरोसा थोड़ा कम हो जाएगा एंड मैं कितने ही दिन आपका हेल्प कर पाऊंगा, है ना। ट्रेडिंग काफी पर्सनल चीज होती है ना, ये ज्यादा आपके बारे में है एज कंपेयर टू, अगर आप चार्ट को देखते हो, चार्ट से ज्यादा ये आपके बारे में है, आप किस तरह से सोच रहे हो, किसी ट्रेड में लेने से पहले आप कैसे हो, क्या आपका मेंटल स्टेट है ना, क्या आपका मेंटल स्टेट है ट्रेड लेने के बाद, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। मेरे को ये लगने लगा था कि मैं आपको काफी ज्यादा वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेलिंग दिख रहा है मैं सेलिंग बोल रहा हूँ, तुरंत बाइंग दिख रहा है बाइंग बोल रहा हूँ। क्योंकि हर एक दो चार कैंडल के बाद सेंटीमेंट चेंज हो सकती है मार्केट में, है ना। और मैं हर एक चीज आपको अपडेट कर रहा था कि लॉस ना लगे आपको, बट मैं ये चीजें भूल गया कि आप लोग को मेरे को सिर्फ हल्का सा डायरेक्शन बताना, ना कि आपको पूरा हाथ पकड़ के ही ट्रेडिंग कराना है। समझ रहे हो?
तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ही अपडेट करना बंद कर दूं। मैं अपडेट करूंगा, बट बहुत बेयर मिनिमम, जिससे आपकी हेल्प हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो जाओ मेरे पे, ठीक है। मैं ये चीजें करने लग गया था ताकि मेरे को लगा कि आप लोग को ज्यादा लॉस ना हो जाए, लॉस होगा तो खराब लगेगा, तो मैं हर चीज अपडेट करने लग गया था, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये चीज आप लोग में से कितने लोगों ने फील किया था कि टू मेनी अपडेट्स जो होता है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अपने स्ट्रेटजी पे डाउट क्रिएट करते हो, आपका अपना जो डायरेक्शन होता है उस पर डाउट क्रिएट कर लेते थे, है ना। ये चीजें काम नहीं करेगी आपके लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा पीछे हटा और सोचा कि क्या करूं कि जिससे आपका भी हेल्प हो जाए, एंड मैं भी आप लोग को थोड़ा सा ट्रेडिंग में हेल्प कर सकूं, सिखा सकूं। बिल्कुल ट्रेडिंग में हेल्प चाहिए आपको, हाथ पकड़ के पूरा डायरेक्शन मैं नहीं दूंगा पूरा। इससे क्या होगा कि आप डिपेंडेंट फील करने लग जाओगे, आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं बचेगा। एंड मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपका ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं सेलिंग बोल रहा हूँ, आपका कोई स्ट्रेटजी है जिसको आपने बैक टेस्ट किया है, 8 बार काम कर रही है, आपको बाइंग दिख रहा है, बाइंग में जाओ, ठीक है। इस चीज से आपको हेल्प होगा और आप ट्रूली ट्रेडर बनोगे, है ना। तो ये चीजें मुझे करना था, तो कल से मैं अपडेट करूंगा, बट बहुत बेयर मिनिमम अपडेट करूंगा, है ना, 1-2 अपडेट काफी। एंड मैं जनरली, आप लोग को पता है ना, सैटरडे वाले सेशन में मैंने आपको बताया हुआ था, या तो मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड करता हूँ या मैं लास्ट में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आज भी मैंने लास्ट में ही 1:53 पे ट्रेड लिया हुआ है, मैं बताऊंगा क्या ट्रेड था। ये मिडिल वाले ग्राउंड में तो मैं ट्रेड करता नहीं हूं, तो यहाँ पे अगर मेरे को कुछ दिखेगा तो मैं बता दूंगा, इधर मैं कुछ बता दूंगा। एंड प्री मार्केट एनालिसिस में तो मैं आपको चीजें बता ही देता हूं, है ना। तो कल से हम लोग ग्रुप में मिनिमम अपडेट्स रखेंगे जो कि क्लियरिटी दे, कंफ्यूजन ना दे। सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद से डिसीजन लो, आपका ओपिनियन एग्जिस्ट करे, एंड आप सारी चीजें ग्रुप में देख के उस पर डिपेंडेंट ना रहो, ठीक है। तो ये यही रीजन था, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया था। कल की एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, फिर मेरा ट्रेड भी समझेंगे कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया था, कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा प्रीमियम था। मार्केट में सेलिंग तो आई है ना, एंड कंटिन्यू अपसाइड आ गया, तो आप लोग को ऑलरेडी इतना तो पता चल गया है, ये सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर्स थे ना, इसमें तो कंटिन्यू अपसाइड ही है ना। सेंसेक्स में भी जो सेलर्स आए होंगे ना, ये सारे सेलर्स को मार्केट निकाल चुका है। तो इस तरह का मोमेंटम में क्या होता है, एक तो सेलर्स निकलते हैं एंड कुछ बायर्स पार्टिसिपेट करते हैं ना। और बायर पार्टिसिपेट करने का 2-3 रीजन और है ना। निफ्टी में एग्जैक्टली गैप के पास से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बायर्स ने ऑलरेडी अपना ट्रेड बना लिया होगा एंड काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये जब डे हाई ब्रेक टूटा होगा ना, तो यहाँ पे काफी लोग ट्रेड बनाए होंगे डे हाई के ब्रेकआउट पे, एंड वो भी काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। सेंसेक्स में भी हम लोग देखेंगे सेलिंग आई, सारे सेलर्स को निकाला, कुछ बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करके, बायर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में होंगे, जो नीचे के बायर्स है ना, वो काफी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो कल हम लोग का क्या प्लान रहेगा तीनों इंडाइसेस में, इसको समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, है ना, तीनों में हमारा सेम प्लान रहेगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, फ्लैट टू गैप अप में इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको काफी क्लियरिटी के साथ समझाने वाला हूं कि ये जो मैं एनालिसिस देता हूं ना, इसको किस तरह से आप अपने फेवर में बदल सकते हो, किस तरह से ये आपके फेवर में काम करेगी। इसको पूरा वीडियो देखोगे, आपको मैं भी समझा दूंगा। जो भी कंफ्यूजन होगा ना, मेरे को जो चीजें लगती है कि ये चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी, वो मैं खुद से एनालिसिस करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो जब मैं फ्लैट टू गैप अप बोलता हूँ, ठीक है, तो आप वेट करना एक बार कि सेलर्स इनवाइट हो जाए कुछ, है ना, उसके बाद बाइंग करो, समझ रहे हो। तो सेलर्स एक बार इनवाइट हो जाए, फिर आप जब रिवर्सल का प्लान करोगे ना, तो काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एक ही चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर मार्केट कंटिन्यू बढ़ने लग जाए, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी हम लोग का ट्रेड मिस हो जाता है। इस तरह के मोमेंटम में बिगिनर हो तो इस तरह के मोमेंटम में ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड करना। तो जब भी मैं फ्लैट टू गैप अप बोलता हूं, तो हम लोग बाइंग तो करते हैं, बट एक बार पहले थोड़ा सा वेट करते हैं कि सेलर्स ट्रैप हो जाए, है ना, कुछ सेलर्स आएंगे ना, उसके बाद मार्केट और अच्छे से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये करेंगे। एंड गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा, उसमें भी हम लोग रिवर्सल का प्लान करेंगे। गैप डाउन बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। 200 से 400 पॉइंट, मैक्सिमम 350 पॉइंट पकड़ लो बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में 400 पॉइंट, इतना बड़ा गैप डाउन हो तो हम लोग
रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं, उससे बड़ा गैप डाउन होगा तो मार्केट कंटिन्यू नीचे ही चले जाएगी। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू क्या करना है, सेलिंग भी नहीं करना है। हम लोग का कल का प्लान पहले बाइंग का ही रहेगा। ठीक है, अगर फ्लैट टू गैप अप होगा तो बाइंग करेगा, 200-300 पॉइंट मिलेगा तो बाइंग करेगा, सेलिंग करेंगे, बट थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन जाएगा तब ट्रेडिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। ठीक है, एंड थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा मैं ग्रुप में, है ना। बट आप लोग को क्या करना है, खुद से ट्रेडर बनना है ना। वो एक स्टोरी थी ना कि किसी को मछली डेली गिफ्ट करने से अच्छा है आप उसे मछली पकड़ना सिखा दो। आप टोटली डिपेंडेंट होने से अच्छा है कि आप ट्रेडिंग पे खुद से काम करो, खुद से फोकस लो, ये चीजें आपको हेल्प करेगी। हो सकता है आज मेरा मन है यूट्यूब करने का, कल नहीं रहेगा, है ना। वैसे भी मैं ट्रेडर ही अच्छा हूँ, यूट्यूबर में अच्छा नहीं हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। ग्रोथ से तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं मेहनत नहीं करता यूट्यूब पे, तो मैं ट्रेडर ही अच्छा हूं। तो हो सकता है यूट्यूब अभी कर रहा हूं, कल ना करूं। ठीक है, तो सबसे बेहतर होगा आप खुद से ट्रेडिंग सीखो, खुद ट्रेडिंग सीख के ट्रेडर बनो, एंड मैं आपको थोड़ा सा जो सपोर्ट होता है ना वो दूंगा, आपका डायरेक्शन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आप लोग का देखता हूँ कम से कम 13-14 व्यू आता है, तो कम से कम 10 लाइक तो होने चाहिए ना। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड वीडियो पसंद आई हो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली प्री मार्केट एनालिसिस के लिए एंड एसएम हंटिंग सीखने के लिए।